नमस्कार देशवासियों, आज आपके सामने जिन लोगों की वैदिक सिटी में ज़मीन का अधिग्रहण सरकार करने जा रही है, वे लोग आज यहाँ पर 26 जनवरी का झंडारोहण भी किया है और अपनी बात भी कुछ रखने जा रहे हैं। ये लोग पुष्ट दर पुष्ट से कम 200-250-300 साल से इस ज़मीन पर रह रहे हैं और इस ज़मीन का सरकार अधिग्रहण कर ली है और इस पर वैदिक सिटी बनाने जा रही है। इन लोगों का मांग भी है कि ये हमारा समाचार देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हमारी माताएं बहनें भी यहाँ आई हुई हैं, तो हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। मैं ले चलता हूँ इस क्षेत्र के जो नेता हैं और पुराने हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, सामाजिक न्याय के हम राजेंद्र मानव जी अपनी बात बताइए। बोलते रहिए। बोला इधर ताकिए आप बोलिए। वैदिक सिटी में 5 गांवों का जो ज़मीन लिया जा रहा है, सिंहपुर, हसनपुर, हृदयपुर, सतवा और पतेरवा, ये कौन जिला में हो? वाराणसी जिले में। और ये 5 गांव के किसान ज़्यादातर यहाँ पर ओबीसी समाज के लोगों का ये ज़मीन जा रहा है, पिछड़े समाज के लोगों का ज़मीन जा रहा है। इनकी जीविका यही कृषि है, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण होता है। तो हम सभी किसान 5 गांव के ये विरोध करते हैं कि वैदिक सिटी वापस हो, किसानों को उनका हक और अधिकार मिले और किसान जब तक ये वैदिक सिटी का योजना रद्द नहीं होगा तब तक ये किसान संघर्ष करेंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी सारे किसान देंगे और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अपने इस योजना को रद्द कराकर जो है हम जीतेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगर सरकार अधिग्रहण वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? हम भाजपा की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के इस वाराणसी संसदीय क्षेत्र से माननीय मोदी जी को हराएंगे और इनको गुजरात भेजने का काम करेंगे। जिला परिषद के पूर्व सदस्य हमारे पास हैं, अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं चंद्रमा सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जनपद चंदौली। आज हृदयपुर में यहाँ के सम्मानित किसानों के द्वारा इस गांव के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें लोगों ने गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे कुछ अपनी पीड़ा को भी व्यक्त करने का काम किया। जिस बात के लिए जनगण की बात की गई थी, आज कहीं न कहीं से लोगों के दिलों में वो उम्मीद की किरण कहीं न कहीं से धूमिल होती नज़र आ रही है। इस किरण को प्रस्फुटित करने के लिए हमारे बीच आज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय जगन्नाथ कुशवाहा जी और किसान न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय महेंद्र सिंह यादव जी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के जिला अध्यक्ष किसान न्याय मोर्चा के अनिल पटेल जी हैं और यहाँ हमारे राजेंद्र प्रसाद मानव जी हैं और सभी लोग यहाँ हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो किसानों की एक सबसे बड़ी धरोहर होती है वो है ज़मीन। आज ज़मीन उनकी ज़बरदस्ती, बिना उनके मन के, बिना उनके वाणी के, बिना उनके कर्म के, मनसा वाचा कर्मणा के विपरीत आज उनकी ज़मीनों को जबरी वैदिक सिटी के नाम पर ली जा रही है, जो कि कहीं से भी न्याय संगत बात नहीं है। जैसा कि 2013 एक्ट है, जैसा कि हम लोगों को मिला है एक अधिकार के रूप में
कि जब तक किसान संतुष्ट नहीं हो जाता है, अगर हम कोई भी योजना बनाते हैं, आप कोई भी योजना बनाते हो, आपकी योजना को सफल बनाने का काम किसान करता है, लेकिन किसान के मन की बात जब नहीं होती है तो कहीं न कहीं से किसान की आत्मा को ठेस पहुंचती है। तो जब तक एक्ट 2013 लागू करके और उसके हिसाब से ज़मीन नहीं ली जाएगी तो हम कहीं न कहीं से इस बात का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं, ये वैदिक सिटी बन रहा है, यहाँ वैदिक होम होगा, तो बहन जी आप क्या कहे चाहते हो? कहा चाहता है कि हमने का रिंग रोड का जमीन ले ले 337 करोड़, अब वही लिखित दे ले हम डीएम से नहीं दे लेंगे। अरे यहाँ वैदिक सिटी बनी, यहाँ वैदिक होम होई, हाँ तो राम राम जपल जाई। नहीं, हमने राम राम न जपब, हमने वैदिक सिटी लेके खाब। अरे राम का मंदिर बन गई हो। हाँ तो राम का मंदिर बढ़ गया तो का मंदिलिया हमने के खाना पहुँचाई का? हमने खाना न लेब, हमने अपन जमीन लेब, हमने अपने जमीनी से नार पुरवा ठहर जोत के हमने अपना खा जी लेला। हमके राम का मंदिर न चाहिए भैया, हम अपन जमीन चाहिए हमके। हम जमीन अपन न दे, मर जाओ जान दे दे, जमीन न दे, हमारी कहक मतलब है। अरे अब तो राम का बाजा बजत हो। अरे राम का बाजा बजले पेट भरी, मारू जाऊँ जमीन। का बहनी तुम लोग यही चाहत हो, क्या कहत है? इनके बात से कितना लोग सहमत बाऊ? सब सहमत है, सब लोग सहमत हो? हाँ पूरे सहमत है, पूरा हृदयपुर हसनपुर सिंहपुर। अच्छा, हमने जमीन न दे। हमारे बीच में किसान न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन में आप अपने खुद लड़ाई लड़ेंगे कि देश के किसानों का भी आपको संग साथ चाहिए? इस पर भी अपनी बात ये रखें कि देश के किसान संगठनों से भी ये क्या क्या मांग कर रहे हैं? मैं महेंद्र प्रसाद यादव, किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक। बहुत ये लड़ाइयाँ बनारस जनपद में हम लोग जो मोदी मॉडल विकास है उसको देख रहे हैं कि जो गुजरात का विकास आया, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण 39% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% आवास विहीन लोग गुजरात में हैं। कल की रिपोर्ट आ गई है। मोदी जी अब देश में बताएं, बनारस के जनता को बताएं कि यहाँ के गांव को उजाड़ करके इनको भी आवास विहीन, जो हम लोग अपना विकास कर रहे हैं, अपनी ज़मीन से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आप इस मध्य पर तुले हुए हैं कि वैदिक सिटी हो, वर्ल्ड सिटी हो और सिंह काशी द्वार हो और तमाम ऐसी योजनाओं को जो आप लॉन्च करा रहे हैं, यानी पूर्ण रूपेण आप पूंजीपतियों को जो दे करके हम लोगों को उजाड़ेंगे, ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। साथ ही साथ मोदी जी आपका बहुत बड़ी शिक्षा नीति आ गई। हमारे बच्चे 16 साल के उम्र तक अब कोचिंग में नहीं जाएंगे, रोक दिया। आप मोदी जी ये मंदिर में हमको क्या पढ़ाएंगे? घंटा पढ़ाएंगे, घंटा लेके हम लोग, हमारी माताएं बहनें क्या करेंगी? सवाल इस बात का है। तो हम लोग यदि ये काम वापस नहीं हुआ मोदी जी, तो आने वाला चुनाव आपके खिलाफ हम किसानों को लामबंद करके पूरे भारत में आपके खिलाफ हम लोग माहौल बना के वोट। तो देश भर में किसान संगठन है, उनसे क्या आप मांग कर रहे हैं? मैं पूरे देश के किसानों की बात कर रहा हूँ। 13 फरवरी से हम लोग दिल्ली में पुनः बैठने जा रहे हैं, हर किसान संगठन, और इन सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। किसानों के अभी तो 3 कानून वापस लिए, कहीं परिश्रम में कमी हो गई। अब तो मोदी जी बताएं कि जो वादा आपने किया था एमएसपी, आपने जो वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ और चुनाव लड़ने के लिए आप आ गए। और महामहिम महोदय ने कह दिया ईवीएम सही है, महामहिम से आज बुलवा दिया आपने राष्ट्र के, आपने जो ड्राफ्ट बना कर दिया, महामहिम पढ़ दिया। तो ईवीएम से यदि आप सरकार बनाएंगे तो यह भी देश के लिए बहुत खतरा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मोदी जी ने कहा था, उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, उन्होंने जो वादा किया था वो तो पूरा कर दिया। वो धर्म आधारित पार्टी है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जब 1925 से लेके 1951 और यहाँ तक कि अब लंबा इतिहास नहीं, वो धर्म आधारित पार्टी है। हमको मनुवाद पढ़ाया जा रहा है। हम 800 साल पीछे जाने के, जो पिछड़े इस 90 के दशक में शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, नौकरी में आए थे, सबको समाप्त कर रहे हैं। अरे तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, राम मंदिर बना दिया, विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। ये सब चीज हम लोगों को उस तरफ न ले जा करके हमको अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार के तरफ लाए। नौकरी चाकरी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय,
सब समाप्त कर दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी तो अब ऐसा समाज बना रहे हैं जिसका कि आप 800 साल जो गुलाम थे हम लोग खटिया पर ही बैठते थे, खेती करके पहुंचाते थे, वह स्थिति आप लाने जा रहे हैं मोदी जी। इसके लिए आप उनके लिए धन्यवाद के पात्र होंगे, लेकिन हम लोग के लिए दुखदाई लेकर के आप आ गए। आपको जितना जल्दी हम लोग अब इस अम्बेडकर जो आज संविधान दिवस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक वोट का अधिकार मिला हुआ, वही वोट का अधिकार आप ईवीएम से समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हम लोग एक वोट का जो अधिकार, उस अधिकार से आपको कुर्सी से 24वें हटाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो? सब लोग चाहता है मोदी के। हाँ, अरे ईवीएम से ना हुई, ईवीएम से चोरी करत हुआ। अरे भैया ये क्या आप कह रहे हैं? हम तो ये कहल चाहत हई भैया, सुना, पूरे देश के किसान से कहल चाहत हई, हमार सारनाथ सिंहपुर गांव में घर हो, वाराणसी जिला में जो उनकी पड़ला, आई 5 गांव के प्रभावित रहलन। रिंग रोड गयल, सरकार लेहले विकास भयल, और हम लोग मान कैली, धरना प्रदर्शन लड़ाई लड़ली, और यहाँ के सरकार स्वयं बैठ के और डीएम एसएलओ पीडी समझौता कैलन कि हम 3 महीना में 2013 के कानून से पैसा दे 3 महीना का समय दा। और 3 महीना के समय के बाद कहल गल सरकार से, डीएम से, तो सरकार भी कहत हो, डीएम भी कहत हो, जा हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो बताई पैसा दे कि का होई। हमारी चुनावी जुमला रहा, हम जीत गए, हमारा रोड भी बन गई। ई किसानन के साथे छलावा। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गईली तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि भैया अब तू लोग प्राधिकरण में जा। अब प्राधिकरण में अली, लंबी तो वही तरह केस हो, जमीन हमार चल गई, आधा बचल हो, 2, 4, 5 बिस्सा 10 बिस्सा बचल हो, ओहू के सरकार वैदिक सिटी में लेवल चाहत हो, यहाँ से हम लोगन के उजाड़ देवल चाहत हो। अब बतावा, पूरे देश का किसान आई 5 गांव उजड़ के कहाँ जाई, कहाँ बसी जंगल झाड़ी में। आप लोग हम लोगन का साथ दा, किसान नेता, राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बतावा लोगन हम लोग कहाँ जाई। बहुत अच्छा, ये कहाँ जाई। ये देश के सभी किसान संगठनों से, देश के सभी नेताओं से ये मांग कर रहे हैं कि ये हमारी जो मांग है उसका आप लोग समर्थन करें, किसानों की ज़मीन जबरन न ली जाए। इस तरह का काम जो ये सरकार कर रही है, इससे निजात मिले, लोगों को छुटकारा मिले, ये ऐसा यहाँ के लोगों की मंशा है और ये लोग ये चाहते हैं। लेकिन आज तो मोदी जी सबसे आह्वान कर रहे हैं कि अब की बार तो हम 400 के पार जाएंगे। बोला भैया, ईवीएम से चुनाव कराएंगे और 400 पार हम जाएंगे। तो आप लोग क्या चाहत हुआ? तानाशाही है। आप लोग बैलेट से चुनाव चाहत हुआ कि ईवीएम से? बैलेट से। अच्छा, ये लोग बैलेट से चुनाव चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।